दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी की। पौड़ी के जो नगराध्यक्ष हैं यशपाल रावत उर्फ यशपाल बनाम, उनकी बेटी मोनिका की शादी मोनिस से होने वाली थी और इसका त्यौहार 26 मई से 28 मई तक होने वाला था। उन्होंने इसका इनविटेशन कार्ड भेजा। इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और इसके बाद जो दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हैं VHP और दूसरे इसी प्रकार के नाम वाले संगठन, उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि ये तो लव जिहाद का मामला है और इसमें ये शादी नहीं होना चाहिए। इस शादी का उन्होंने पूरा विरोध किया। तो जो यशपाल जी हैं वो तो कई साल से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उन्होंने जनता के दबाव में आकर मुस्लिम परिवार, लड़के के पिता, लड़की के पिता, इन्होंने बातचीत की और ये शादी को मुलतवी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। अब पोस्टपोन किया या कैंसिल किया ये तो मैं नहीं जानता, ये एक मामला है, पर अभी तक के लिए मामले को पोस्टपोन मुलतवी कर दिया गया है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे समाज में आज भी एक अलग बहुधर्मीय अंतरधर्मीय विवाह पर इस प्रकार की उंगली उठाई जाती है और ये उंगली उठाई जाती है ख़ास तौर से उन लोगों द्वारा जो हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। इन्हीं लोगों ने लव जिहाद के नाम पर एक बहुत बड़ा कैंपेन चालू किया, जिसके चलते बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को मारा पीटा गया, एक हिंदू युवक की भी हत्या हुई और बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों को उनकी शादियों से निकालकर उनको अपने पिता के घर भेजा गया, केरला के योग सेंटर्स में भेजा गया ताकि उनके हृदय का परिवर्तन होकर वो वापस अपने हिंदू परिवारों में लौट आए। अब जब यहाँ तक सवाल है कि उन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के या संबंध ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, उनमें भी कई लड़कियों ने मुसलमान लड़कों से शादी की। अब ये दोहरे मानदंड देखिए, उनके खुद के परिवार में जब ये होता है, जैसे ऐसे बहुत सारे, मैं पहले आपको उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे मुरली मनोहर जोशी, उनकी बेटी रेणु की शादी शाहनवाज हुसैन से हुई। शाहनवाज हुसैन जो केंद्र में मंत्री भी थे। फिर दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी रोशनी की शादी सलीम से हुई। भतीजी प्रतिभा की शादी अल्ताफ़ हुसैन से हुई और जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बहुत मशहूर BJP के लीडर, उनकी बेटी सुहासिनी की शादी नदीम हैदर से हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं। तो इस बार भी यशपाल जी ने कहा कि ये जो मेरी बेटी की शादी का विरोध हो रहा है, ये मेरे दिल पर चोट पहुंच रही है, क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं और बेटी की भावनाओं की कद्र करने के लिए उसे अपने प्रेमी के साथ शादी करने की मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बाय द वे, चलते चलते ये भी बता दें कि मोनिका और मुनीस ये साथ साथ पढ़ते थे और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और अभी शादी होने वाली थी। और ये भाजपा के होते हुए भी इनका मुख्य विरोध भारतीय जनता पार्टी से संबंध जो संगठन है वो अपने नाम के सामने हिंदू लगा लेते हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन खड़े हो जाते हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद के जो एक नेता थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया और ये बात चली। इसके बावजूद मैं बता दूं कि अंतरधर्मी विवाह ये हमारे समाज की एक सच्चाई है। कई लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि केवल हिंदू लड़कियां ही मुसलमान लड़कों से शादी करती हैं। ये अपने आप में पूरी तौर से गलत है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण बताना चाहता हूँ। नरगिस और सुनील दत्त को तो सब जानते हैं। फिर इसी के साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि जो हमारे एडमिरल विष्णु भागवत थे, उनकी शादी नीलोफर से हुई थी। फिर नाना चूड़ासमा जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनकी बेटी शाइना NC भाजपा की बहुत बड़ी लीडर है, नाना चूड़ासमा की भी शादी, दूसरी शादी मायरा जसदेनवाला से हुई थी, जो एक मुसलमान औरत थी। लैला खान की शादी रोहित अग्निहोत्री से हुई थी और इसी प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे कि जो हमारे ऋतिक रोशन हैं, उनकी भी शादी सुजैन नाम की लड़की से हुई थी। तो दोनों प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं।
पर जहाँ लड़की हिंदू होती है तो ये भाजपा के नेताओं को बेचैनी हो जाती है, उनसे जुड़े संगठनों को बेचैनी हो जाती है और वो इसका पूरा पूरा विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं। अब ये एक इसको लव जिहाद कहा गया है कि यहाँ लड़की हिंदू हो, लड़का मुसलमान हो, और उसके आधार पे पूरी एक कैंपेन, नफ़रत की कैंपेन को जगह जगह हवा दी जाती है। और ये नफ़रत की कैंपेन इनकी सांप्रदायिक राजनीति के लिए एक बहुत बड़े हथियार के रूप में काम करती है। इसी का इस्तेमाल कई फिल्मों में भी होता है, जैसे अभी द केरला स्टोरी, जो पूरे झूठी बातों पर आधारित है। 32,000 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया, उनको ISI के लिए भेजा गया। जब खोदा ऊँट निकली चूहिया, उसके मामले में देखा तो केवल 3 लड़कियां ऐसी थी, 2 क्रिश्चियन और एक हिंदू, जिन्होंने धर्मांतरण किया था, अपनी स्वेच्छा से किया था, मर्जी से किया था, और वो मध्य एशिया में गई। कई उन्होंने ये भी किया। ये भी बात सच है कि जो दावा किया गया कि 32,000 लड़कियां ISI के जाल में हैं, तो पूरे जो डेटा हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, उसमें इस प्रकार का कोई डेटा नहीं है। किशन रेड्डी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार का कोई डेटा नहीं है। भारत के मुसलमान इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी जाल से काफ़ी बचे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स डिपार्टमेंट ने भी ये कहा कि दुनिया में करीब 40,000 सक्रिय आतंकवादी हैं, उसमें से केवल 68 भारत के हैं। पर यह फिल्म पूरा इसी आधार को एक लेकर बहुत चालाकी से बनाई गई नफ़रत फैलाने वाली फिल्म है। और उसी कड़ी में अब जब यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि एक मुस्लिम लीडर, मुस्लिम परिवार का लड़का और हिंदू बीजेपी के मानने वाला, उसकी बेटी की शादी हो रही है, तो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। पर वो बीजेपी का नेता यशपाल रावत मजबूत खड़ा है कि नहीं, मैं अपनी बेटी के प्यार को इज्जत दूंगा। अब ये बात दोहरे मानदंड की भी है। कई बार भाजपा के नेताओं को ये दोहरे मानदंड का शिकार होना पड़ता है। एक तरफ तो राजनीतिक तौर पे लव जिहाद को प्रमोट करेंगे और पर्सनल निजी तौर पर जब आएंगे तो फिर वो मुरली मनोहर जोशी हों या लाल कृष्ण आडवाणी हों या सुब्रमण्यम स्वामी हों, उसमें अपनी बेटियों के प्यार को, इश्क को, उसको पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे ही मैंने देखा है बीफ के मामले में। देखिए, बीफ के मामले में 100 लिंचिंग की घटनाएं हुई, उसमें 90 मुसलमान और 10 दलित मारे गए। ऊना में इतनी भयंकर घटना हुई, और ये बीफ के नाम पर जो राजनीति चल रही है, उसके कारण उत्तर भारत में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। ये किसानों के खेतों पर हमला करते हैं और उस हमले में किसानों की फसल का नाश होता है। अब एक तरफ तो ये बीफ का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री थे, नेता क्या थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में उल्लेख है कि वो खुद भी बीफ खाते थे। तो ये जो मुद्दे समाज में उठाए जा रहे हैं, लव जिहाद, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा मानदंड, दोहरा चरित्र इससे दिखता है। एक खुले समाज में अंतरधार्मिक विवाह होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ए मोस्ट नेचुरल थिंग, ये स्वाभाविक चीज़ है। और उसको एक धर्म और दूसरे धर्म के संघर्ष के रूप में देखना, ये सांप्रदायिक राजनीति की चाल होती है, ताकि वो समाज में नफरत फैला सके, ध्रुवीकरण कर सके, हिंसा फैला सके और अपने राजनीतिक जड़ों को मजबूत कर सके। अभी उत्तराखंड की घटना के पहले ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं। इसके पहले हिमाचल में, शिमला में इसी प्रकार की एक शादी हुई, सफलतापूर्वक हुई। ऐसी भी शादियां हुई हैं जहां हिंदू कपल की शादी एक मस्जिद में हुई है, बहुत प्यारी बात है। ऐसी एक घटना हुई है जहां एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू लड़की को हिंदू तरीके से पाला और हिंदू विधि से उसकी शादी कर दी गई। इन चीज़ों को हमारे गोदी मीडिया और नफ़रत फैलाने वाले सोशल मीडिया के ग्रुप सामने नहीं लाएंगे, जबकि वास्तविक में एक खुले समाज में दोनों प्रकार की चीज़ें होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और इन चीज़ों का राजनीति में इस्तेमाल करना
धर्म जो हमारे लिए मानवता के उच्चतम मूल्य हैं उनको समाज के बांटने के लिए इस्तेमाल करना, राजनीतिक मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना, ये एक बहुत घृणित चाल है सांप्रदायिक राजनीति को मानने वालों की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस प्रकार के संकीर्ण सोच से, नैरो थिंकिंग से ऊपर आएंगे और युवक युवतियों को पूरी आज़ादी मिलेगी कि वो अपने पसंद के पति को, पसंद के प्रेमी को, पसंद के जो भी उनकी चॉइस हो उसके आधार पे अपने प्रेमी के साथ रहकर अपना जीवन यापन खुशी से बिता सकें, ये उम्मीद होना चाहिए। हमारी पूरी सहानुभूति मोनिका से है, मोनिस से है। मोनिका के पिता ने जो स्टैंड लिया इसमें, यशपाल रावत जी ने, उनका नाम बेनाम भी है, यशपाल रावत जी से पूरी तौर से सहमत है। उन्होंने आखिर में कहा, मैं तो समाज का लीडर हूँ और ये अगर मेरे समाज के लोग इसका विरोध करते हैं तो इसके बारे में मैं पुनर्विचार करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो मोनिका का विवाह मुनिस से अगर नहीं हुआ है तो वो कर देंगे, ताकि एक युगल जोड़ा कपल अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीकर ज़िंदगी का आनंद लुत्फ़ उठा सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।